Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 11, our national symbols. Okay, so firstly take out your book and open page number 61. Chapter number 11 is our national symbols. Our country India is located in South Asia. हमारी जो कंट्री है इंडिया वो कहाँ पे है? साउथ एशिया में, एशिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. वी आर अ फ्री एंड यूनाइटेड कंट्री. हमारी जो कंट्री है एक फ्री कंट्री है, मीन्स एक आज़ाद देश है. और कैसी है? यूनाइटेड मीन्स एकता. There are certain distinguishing features known as symbols that represents our country: the national flag, national anthem, national emblem, national currency and so on. हमारी कंट्री के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जिससे ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा देश है, ये इंडिया है. जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल करेंसी एंड सो ऑन. हर कंट्री के अलग अलग स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं. इसी तरह हमारी कंट्री के भी कुछ सिंबल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट द नेशनल फ्लैग. आवर फ्लैग इज़ अ सिंबल विच शोज़ दैट वी आर वन कंट्री. जो हमारा फ्लैग है वो क्या चीज़ शो करता है, किस चीज़ का सिंबल है? कि हमारी कंट्री एक है. The Indian flag is rectangular in shape with 3 equal horizontal divisions. जो इंडियन फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है और हॉरिजॉन्टल डिविजन्स में है, 3 इक्वल पार्ट्स में. द फर्स्ट डिवीजन इज सैफरन, अ कलर विच स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस. फर्स्ट डिवीजन किसका है? सैफरन कलर. ओके, और ये क्या शो करता है? सेक्रीफाइस. The middle one is white, which stands for peace and truth. Middle one कलर कौन सा है? वाइट कलर, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है. ग्रीन द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और ग्रीन खुशहाली. थर्ड डिवीजन है हमारा ग्रीन कलर जो खुशहाली शो करता है. In the center of the white division is the navy blue chakra with 24 spokes. वाइट कलर के बिल्कुल सेंटर में, जो हमारा सेकंड डिवीज़न है वाइट कलर से, उसके बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू चक्र बना हुआ है, नेवी ब्लू चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स हैं. इट सिंबलाइजेस धर्म एंड ग्रोथ. ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या शो करता है? धर्म और ग्रोथ. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर. इसको कहाँ से लिया गया है? अशोकन पिलर से. वी कैन फ्लाई अ ट्राइकलर फ्लैग इन स्कूल्स, ऑफिसेज एंड होम्स. हम अपना जो फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, उसको कहाँ पे लहराते हैं? स्कूल्स में, ऑफिसेज में और होम्स में. इफ़ वी फॉलो प्रॉपर रूल्स, अगर हम प्रॉपर रूल्स फॉलो करें, द सैफरन बैंड हैज़ टू बी ऑन टॉप. सैफरन बैंड, जो फ्लैग में सैफरन कलर होता है वो सबसे टॉप पे होता है, तो सैफरन बैंड इज ऑन टॉप. द फ्लैग कैन नॉट हैव एनी फ्लैग फ्लाइंग अबव इट. हमें ये जो हमारा फ्लैग है हम उसको सबसे ऊंचा लहराते हैं. द फ्लैग हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन एट सनसेट. इट इज़ टू बी फोल्डेड एंड कैप्ट केयरफुली. और सनसेट के टाइम जब सूरज छिप जाता है, सूर्यास्त के बाद हम अपने फ्लैग को नीचे लेकर आते हैं और उसको केयरफुली फोल्ड कर कर रख देते हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड honor our national flag by standing when the flag is hoisted on our national days. हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए और उसको नेशनल डेज, जितने हमारे 3 नेशनल डेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, हमें उस पर उसको होस्ट करना चाहिए, उस पर लहराना चाहिए. Next one is national anthem. Every school has a song which is sung at specific functions or at the school assembly, which speaks about the belief of the school. हर एक स्कूल में एक सॉन्ग गाया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन हो, असेंबली टाइम हो, तभी हम एक सॉन्ग गाते हैं. Similarly, every country has a national anthem which reflects the history of a country. इसी तरह हर एक कंट्री का एक नेशनल एंथम होता है जो क्या शो करता है?
उस कंट्री की हिस्ट्री या उस कंट्री के बारे में हमें शो करता है। और नेशनल एंथम इज़ जन गण मन। हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है? जन गण मन। इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इट स्पीक्स अबाउट आवर ब्यूटीफुल कंट्री एंड द यूनिटी ऑफ द पीपल इन स्पाइट ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। और ये किस बारे में बताता है? हमारी कंट्री, तो हमारी कंट्री कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी कंट्री है, उसके बारे में बताता है। और लोगों के बीच की एकता शो करता है हमारा नेशनल एंथम, कि इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारी कंट्री एक है। वी शुड ऑलवेज स्टैंड एंड अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज़ प्लेड। हमें हमेशा जब भी हम नेशनल एंथम गाते हैं, जब भी नेशनल एंथम हम बोलते हैं या सुनते हैं, तब हमें एकदम अटेंटिव वे में खड़े हो जाना चाहिए। थर्ड वन इज़ नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वंदे मातरम जो किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वो हमारी कंट्री का नेशनल सॉन्ग है। हेयर इज द डिड यू नो, वी हैव टू रीड दिस, ओके। रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपने नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल ऐसे सब सुने थे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का कौन है? रिवर डॉल्फिन। एक्वेटिक एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट वन इज नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम शोज अस द थिंग्स विच बिलोंग टू द कंट्री। नेशनल एम्बलम हमारी कंट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको शो करता है। इट इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल सील होती है, मोहर होती है। इट इज़ फाउंड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑन गवर्नमेंट पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन आवर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये होती है। गवर्नमेंट पेपर्स, जितने भी सरकारी पेपर्स होते हैं उसमें ये होती है। जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं उन पे ये सब हमारी पाई जाती है। और जो हम रुपीज़ और जो भी हम चीज़ें ये यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, कॉइन्स यूज़ करते हैं, इन सब पे भी ये पाई जाती है। दिस एम्बलम वॉज टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर एट सारनाथ। और ये एम्बलम कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोकन पिलर से। इट शोज 4 लायंस फेसिंग टूवर्ड्स द 4 डायरेक्शंस। ये 4 लायंस हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में से हमें दिखते हैं, मीन्स इनका अलग अलग डायरेक्शन में इनका फेस है। वी कैन सी ओनली 3 सीन्स, द 4th इज हिडन फ्रॉम व्यू। अगर हम सामने से देखें तो हम सिर्फ 3 शो होते हैं, 4th वन हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। बिलो द लाइन इज द बॉर्डर विद व्हील एंड अ हॉर्स एंड अ बुल ऑन आइदर साइड्स। लाइन के नीचे बॉर्डर में एक नीचे आप देख सकते हैं फिगर में भी एक व्हील है और व्हील्स के ही साइड्स में बुल्स हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रुथ अलॉन ट्रियम्फ्स आर रिटन एट द बॉटम। और जो सत्यमेव जयते हैं जिसका मतलब क्या होता है? ट्रुथ अलॉन ट्रियम्फ्स, वो सबसे नीचे लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट वन, अदर सिम्बल्स जस्ट लाइक नेशनल फ्लावर। द लोटस इज अ नेशनल फ्लावर। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी एंड ब्यूटी एंड ग्रोज इन मडी वाटर। ये क्या शो करता है? प्योरिटी, ब्यूटी, और कहाँ पे ग्रो करता है? मडी वाटर। मडी वाटर जहाँ पे दलदले पानी में। इट इज़ ऑल्सो द फ्लावर ऑफ सरस्वती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज। जो सरस्वती माँ होती हैं, जो हमारी गॉडेस ऑफ नॉलेज होती है, शिक्षा की देवी होती हैं, ये उनको वो भी बोला जाता है फ्लावर ऑफ सरस्वती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज। Next one is national bird. The beautiful peacock that you may have seen at the zoo or dancing during the monsoons is a national bird. आपने पिकॉक देखा होगा। पिकॉक बहुत सुंदर होता है और वो हमें मेनली जू में देखा जाता है, या फिर जब मानसून सीज़न होता है तब भी वो हमें किसी एरिया में, मेनली पहाड़ी इलाकों में वो हमें मिलता है देखने के लिए। मोर कैसे करता है पिकॉक? डांस करता है जब मानसून होती है। नेशनल एनिमल, आवर नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। नॉन फॉर इट्स ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ, वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। पोचर्स हंट एंड किल आवर नेशनल बर्ड एंड एनिमल्स। जितने भी हंटर्स होते हैं, पोचर्स, हंटर्स, जितने भी शिकारी होते हैं, ये सब क्या करते हैं? हमारे नेशनल बर्ड्स और एनिमल्स का शिकार करते हैं और उनको मार देते हैं। लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट दीज नेशनल सिम्बल्स।
कुछ लॉज, कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए हैं जिससे इन नेशनल सिंबल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन लॉन्च बाय एनिमल लवर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कीप टाइगर्स सेफ। प्रोजेक्ट टाइगर किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? एनिमल लवर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये बनाया गया था जिससे कि टाइगर्स को सेफ रखा जा सके। Our national symbols show that our big and beautiful country belongs to us and we are its citizens। हमारे नेशनल सिंबल क्या शो करते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल है और हम इस देश से बिलोंग करते हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिम्बल्स एंड बी प्राउड ऑफ देम। हमें हमेशा अपने नेशनल सिम्बल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन पर प्राउड फील करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल गेम। फील्ड हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी क्या है? हमारा नेशनल गेम है इंडिया का। नेशनल करेंसी, द इंडियन रुपी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। इंडियन रुपी इंडिया की एक ऑफिशियल करेंसी है। इट सिंबल हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन कैबिनेट। और इसका जो सिंबल आपको यहाँ पे हिंदी में जैसे हम रा लिखते हैं उस तरह से लिखा गया है और बीच में एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है। तो ये किसने अप्रूव किया था? इंडियन कैबिनेट ने। लास्ट वन इज़ नेशनल फ्रूट। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स फाउंड इन द कंट्री। और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी की फ्रूट्स पाए जाते हैं हमारी कंट्री में। ओके, नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। The national symbol are the flag, the national anthem and the national emblem and the so on। हमारे नेशनल सिम्बल्स क्या क्या होते हैं? नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सिम्बल्स, नेशनल फ्लावर, बर्ड, ओके, बोर्ड, ओके, इस तरह से। Our flag is saffron, white and green with a navy blue चक्र with 24 spokes in the center। हमारा फ्लैग किस किस कलर का होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। सैफरन टॉप पे होता है, वाइट कहाँ पे होता है? मिडल में, और ग्रीन बॉटम में, और वाइट के बीच में हमारे एक नेवी ब्लू कलर का चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होती हैं। और नेशनल एंथम इज जन गण मन। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। और नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर एट सारनाथ। और हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोकन पिलर से। और नेशनल फ्लावर इज़ द लोटस। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है। और नेशनल बर्ड इज़ पिकॉक। नेशनल बर्ड पिकॉक है। और नेशनल एनिमल टाइगर है। और नेशनल करेंसी इज़ द रुपी। नेशनल करेंसी हमारी रुपी है। नेशनल गेम हॉकी एंड नेशनल फ्रूट मैंगो। एंड एट लास्ट नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।